टीचरों के उखाड़ पिछाड़ से किसी टीचर्स के लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, इसके नताइज किस किस्म के आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान गाज़ी मलिक। एक अहम इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के तालीमी निज़ाम के सुधार के लिए जो है एक और नई पॉलिसी जो है वो हमें देखने को मिली है, जिसके बारे में आज हमारे जम्मू के जो डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन हमारे जम्मू के हैं अशोक कुमार साहब, उन्होंने जो है एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की है और उन्होंने वहाँ पर जो है इस एजुकेशन की जो ये पॉलिसी है, जिस एजुकेशन की पॉलिसी के अंदर ये ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई गई है, असल में ये टीचर्स के लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उस पर उन्होंने बात की है। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर उन्होंने क्या कुछ बताया वो मैं आपके सामने रखने को जा रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो जिस चीज़ के लिए पैसा लेते हैं उन्हें वो काम जो है वो करना चाहिए और किसी भी तरीके से छुपने की कोई कोशिश वो जो है उन्हें नहीं करनी चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि हमने पूरे जो इस जम्मू डिवीज़न को जो है वो 5 जोन्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। 5 जोन्स में, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4, जोन 5, 5 जोन्स में। इन 5 जोन्स में जो पहला जोन आएगा वो म्यूनिसिपल एरियाज़ होंगे। उसके बाद उन्होंने जोन 5 का जिक्र किया कि जोन 5 के अंदर ऐसे एरियाज़ आएंगे जहाँ पर जो है पहुँचना नामुमकिन मुश्किल सा है, ये हम बता सकते हैं। यानी दूर दराज के पहाड़ी इलाके, दूर दूर के, चाहे वो ये जो खित्ता चनाब है इसके पहाड़ी इलाके हों, उन्हें जो है जोन 5 में जो है वो उसमें डाला गया है। और ख़ास चीज़ जो इसमें वो ये बताई गई है कि जो आरईटी टीचर्स हैं, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के जो आरईटी के टीचर्स हैं उनके लिए ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो अप्लाई नहीं होगी, यानी वो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से बाहर हैं। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के आरईटी टीचर्स इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से बाहर होंगे, ये चीज़। इसके बाद जो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर हैं, 1 साल जिनका इस जोन 5 के अंदर हो गया है, इन एरियाज़ में, पहाड़ी एरियाज़ जो हैं जोन 5 के अंदर जो आते हैं, तो उन्हें जो है जिनका 1 साल हो गया है कहीं पर स्टे, उनका टेन्योर 1 साल का हो गया है किसी स्कूल में, उन्हें ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए जो है अप्लाई करना होगा। उसके साथ ही जोन 4 में जो है इस कैटेगरी के जो वो रखे गए हैं जहाँ पर करीबन 40 किलोमीटर का सफ़र जो है वो टीचर करता है आने जाने में, या शाम को घर आ सकता है। अगर शाम को घर नहीं आ सकता है तो 5, 6 या 10 दिन या 12 दिन के बाद वो घर में आ जा सके, ये ऐसे टीचर्स को जो है वो जोन 4 में जो है वो रखा गया है। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है लेक्चरर्स, मास्टर ग्रेड और टीचर ग्रेड के जो हैं उनके लिए वो बनाई गई है। साथ ही इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जिन लोगों का 3 साल का स्टे किसी स्कूल में हुआ हो उनको जो है अप्लाई करना ज़रूरी है। 3 साल का स्टे, जोन 5 में जो आज आते होंगे उनका 1 साल का स्टे, ये चीज़ याद रखनी है। जोन 5 में जो हैं उनको 1 साल स्टे किया हुआ होना चाहिए, उन्होंने उस स्कूल में 1 साल की ड्यूटी दी हुई होनी चाहिए। और जो तमाम, अगर बाकी तमाम टीचर्स का ओवरऑल देखा जाए तो 3 साल जिनका स्टे हुआ होगा किसी भी स्कूल के अंदर, उन तमाम को जो है वो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए अप्लाई करना होगा। जो लोग इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत वो नहीं आएंगे, जो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में अप्लाई नहीं करेंगे, अपने आप को ज़ाहिर नहीं करेंगे, तो उन्हें फिर जोन 4 या जोन 5 में जो है वो डाल दिया जाएगा। यानी उनकी ड्यूटी जो है वो फिर जोन 4 और जोन 5 में वो लगाई जाएगी। ये चीज़ इन्होंने बताई है
कि छुपाना किसी ने नहीं है, जितना भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है इसके अलावा साथ में ये चीज़ कही अटैचमेंट्स के बारे में, क्योंकि अटैचमेंट का सिलसिला जो है वो बहुत पहले से हमारे यहाँ चले आ रहा है हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए। तो अटैचमेंट्स के बारे में उन्होंने ये बताया कि जो अटैचमेंट्स के पीछे जो लोग छुपे हुए हैं, हम उनकी जो है DDOs और CEOs जो हैं उनसे सर्टिफिकेट लेंगे और उनको वहाँ भेजेंगे जहाँ पर वो पोस्टेड हैं। इन्हें अटैचमेंट्स पहले से ही कैंसिल हैं, लेकिन कहीं कहीं तो फिर भी चल ही रही होंगी, और उनको जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उनको वहीं भेजा जाएगा जहाँ पर वो पोस्टेड हैं वहाँ। और तमाम जो अटैचमेंट्स हैं उनका टेन्योर वही गिना जाएगा जो उन्होंने वहाँ पर जहाँ अटैचमेंट उनकी है, उनका वो 1 साल का टेन्योर जो है वो वहाँ पर गिना जाएगा जहाँ पर उनकी अटैचमेंट है। मतलब ये कि अगर आपकी अटैचमेंट कहीं नज़दीकी स्कूल में है, पोस्टेड आप किसी दूर वाले स्कूल में हैं, तो आपकी पोस्टेड वाले स्कूल से वो जो है उसकी टेन्योर को वहाँ से काउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि अटैचमेंट जहाँ पर है वहाँ काउंट किया जाएगा। और वहाँ अगर आपका 1 साल होता है तो फिर वहाँ से आपको ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। ये चीज़ इन्होंने बताई है। और जहाँ पर भी फिर उनको वहाँ भेजा जाएगा जहाँ पर भी वो जाने के लिए एलिजिबल होंगे। ये चंद चीज़ें अहम थी जो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो है वो बताई गई हैं। अब देखना सिर्फ इतना है कि क्या इस ट्रांसफ़र पॉलिसी से इस धुंधले तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है, इसके नताइज किस किस्म के आएंगे, क्या इससे तालीमी निज़ाम में सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे तो कम से कम नहीं लगता कि इससे किसी किस्म के अच्छे रिज़ल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि आपके स्कूलों में स्टाफ की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और जब तक आप उस कमी को पूरा नहीं करेंगे तब तक टीचरों के उखाड़ पिछाड़ से किसी किस्म का कोई फ़ायदा आने वाला नहीं है तालीमी निज़ाम के सुधार के एतबार से। इतना ज़रूर हो सकता है कि आप टीचर्स जो है वो थोड़ी बहुत ड्यूटी अच्छी ले सकते हैं, लेकिन तालीमी निज़ाम में सुधार बिना स्टाफ की कमी को पूरा किए हुए आना नामुमकिन है, ये मेरी नज़र में। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल मैं इसी जानकारी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।